और बीजेपी में अगर कोई नेता आएगा तो वो या मनोज सिन्हा के लड़के की बात हो रहा है, विनोद सिन्हा। हाँ, तो उनकी बात उनको कौन जानता है? इन बच्चों से बताइए, किसी से पूछिए कि कोई देखा है उनको? विनोद सिन्हा जी को आप लोग नहीं देखा, हम तो आए भी नहीं, कभी आए भी नहीं, कभी नहीं आए। बस नाम चर्चा में हो गया कि अभिनव सिन्हा आ रहे हैं, लेकिन कभी नहीं कोई देखा है। बस बाप के नाम पे बेटा कूद ले तो बात अलग है। लेकिन विनोद सिन्हा को तो लोग कह रहे हैं कि संगठन द्वारा आ रहा है, संगठन में काम करके आ रहा है। संगठन में कहाँ काम किए हैं? हमारी उम्र 45 साल हो गई, हम तो उनको देखे ही नहीं, तो संगठन की तो बातें छोड़िए। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो भी जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, कोषाध्यक्ष चुने गए हैं, सब मनोज सिन्हा की मर्जी से। यहाँ मनोज सिन्हा अपना आपके कहने का मतलब कि मनोज सिन्हा का यहाँ चलता है, मनोज सिन्हा की मुट्ठी में यहाँ का संगठन, सिन्हा की मुट्ठी में, यहाँ जिले के नेता मनोज सिन्हा की मुट्ठी में है। और जो कहते हैं उन्हीं के चाटुकार हैं, उन्हीं के चापलूस हैं। तो लाचार ही रहेगा। लेकिन जिले के मामले में, अगर गाजीपुर जिले के मामले में देखा जाए, हर वर्ग के मामले में देखा जाए, तो अरुण सिंह से बढ़िया नेता न कोई हुआ है गाजीपुर जिले में, न होगा। ये बारी अरुण सिंह के अगर टिकट मिल जाए तो 80 सीट के गिनती के बाद परिणाम मिली, लेकिन अरुण सिंह अगर टिकट मिल जाए तो गिनती से पहले ही परिणाम मिल जाए कि अरुण सिंह जीत गए। कि भाजपा में ऊपर से नीचे तक पूरा मनोज सिन्हा का यहाँ गोटी फिक्स है। ऊपर से अमित शाह भाई, मोदी उनके फ्रेंड हैं। अब इस वजह से हम मोदी फ्रेंड है उनके में, इस वजह से जो है अब वो कैसे पता कि मोदी यार क्या, अब मोदी खुद अपने भाषण में गाजीपुर में उन्होंने कहा कि मनोज सिन्हा हमारा मित्र है, हमारे मित्र। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उसी हम जो है लोकसभा गाजीपुर में पहुंच गए हैं और हम जहां पर हैं ये जखनिया विधानसभा है। और जखनिया विधानसभा में अगर विकास की बात करें तो विकास एकदम नगण्य समझिए, कोई विकास नहीं है। किसी प्रकार का आपको विकास धरातल पर तो दिखेगा ही नहीं। यहाँ की सड़कें चीख चीख करके जखनिया विधानसभा की बदहाली को बताएंगी। तो हम जखनिया में आ गए हैं और जखनिया में जिस बात पे चर्चा करने के लिए आए, इन लोगों से पूछेंगे कि ये लोग किस तरह से महसूस कर रहे हैं, किस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी से किसको टिकट मिलना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हमारे पीछे हैं, कुछ सीनियर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? कपिल देव सिंह। कपिल देव सिंह नाम जी हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ऐलान नहीं किया है अपने प्रत्याशी का। अफजाल अंसारी सीटिंग एमपी हैं, बड़ा मजबूत कैंडिडेट बताया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से किसको आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से अरुण कुमार सिंह ही एक ऐसे नेता हैं, जुझारू नेता और जमीनी नेता। अगर इनको टिकट दिया जाएगा तो पार्टी, अन्य पार्टी के लोग भी, बसपा, सपा, कांग्रेस सब छोड़ करके अरुण सिंह को इसलिए वोट देते हैं कि वो सबका काम करते हैं और सबके सुख दुख में जाते हैं। अच्छा, अरुण सिंह के बारे में जो कह रहे हैं आप, तो अरुण सिंह को बताया जा रहा है कि ऊपर कोई पैरवी करने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है, बड़ी पार्टी है, कोई पैरवी करने वाला उनका नहीं है, तो कैसे उनको टिकट मिल जाएगा? अरुण कुमार सिंह बीजेपी को उस समय सींचे हैं जब बीजेपी का कोई महत्व नहीं था। अरुण कुमार सिंह ने उस समय बीजेपी को संभाला इस गाजीपुर में और उसका वर्चस्व कायम किया। अब आज लोग उनको नहीं पूछते, वो बात अलग है, लेकिन जनता सबसे ज़्यादा उनको जानती है और जनता चाहती है कि अरुण कुमार सिंह को टिकट मिले। हम निश्चिंत उनको वोट दे करके अपना प्रतिनिधि बनाएंगे ताकि हमारे सुख दुख में वो काम आएंगे। उनको पिछली बार 2019 का जो इलेक्शन था, विकास पुरुष मनोज सिन्हा को 1 लाख वोट से हरा दिए थे अफजाल अंसारी, मजबूत प्रत्याशी को। तो क्या लगता है कि अरुण सिंह मुकाबला कर पाएंगे इतने दमदार प्रत्याशी? सुन लीजिए, विकास पुरुष आप कह सकते हैं मनोज सिन्हा को, लेकिन मनोज सिन्हा किसी गांव में आज तक नहीं गए होंगे, गांव के लोगों का दुख दर्द नहीं सुने होंगे। तो गांव के लोगों का दुख दर्द नहीं सुनेंगे, गांव के लोगों के यहाँ जाएंगे नहीं, गांव की जनता के सुख दुख में भागी नहीं होंगे, गांव की जनता का काम नहीं कराएंगे, तो केवल शहरों में विकास करने से आपको वोट नहीं मिलेगा और ये सीट नहीं आती। ये केवल शहर में विकास किए थे, गांव में नहीं आए? गांव में कुछ नहीं, गांव में कोई विकास मनोज सिन्हा के द्वारा नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ है वो केवल शहरों में हुआ है, गांव की जनता के बीच कभी आए ही नहीं है। अरे हमारे गांव में वो गोलीकांड हुआ, बार बार हम लोग कहते रह गए, यहाँ आए ही नहीं, सुनने के लिए नहीं आए। बात हम ये कहेंगे कि बड़ा संघर्ष रहा, आप सीनियर हैं तो इसलिए पूछ रहे हैं, बड़ा संघर्ष रहा अरुण सिंह का। इस जिले में एक बड़ा नाम था। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक चर्चा तक नहीं की जाती। संगठन की बात हम करें, संगठन में कोई चर्चा नहीं होती है। तो आपको लगता नहीं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब उनके प्रति
पार्टी में बड़ी ज्यादा उदासीनता है। मैं आपको बता दूं, गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो भी जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, कोषाध्यक्ष चुने गए हैं, सब मनोज सिन्हा की मर्जी से। अच्छा। यहाँ मनोज सिन्हा अपना अच्छा, वर्चस्व आपके कहने का मतलब कि मनोज सिन्हा का यहाँ चलता है, मनोज सिन्हा की मुट्ठी में यहाँ का मनोज संगठन सिन्हा है। की मुट्ठी में, यहाँ जिले के नेता मनोज सिन्हा की मुट्ठी में है। अच्छा। और जो कहते हैं उन्हीं के चाटुकार हैं, उन्हीं के चापलूस हैं। अच्छा। और सब अरुण सिंह को देखें, अरुण सिंह के साथ रहे हैं। लेकिन आज चूंकि मनोज सिन्हा का वर्चस्व है तो मनोज सिन्हा के पीछे हैं। लेकिन जनता अरुण सिंह के पीछे है। जनता ये नेता लोग जो जिले के नेता है, क्या किसी गांव में गए हैं, किसी का दुख दर्द सुने हैं? मनोज सिन्हा जैसे कहते हैं वैसे करते हैं। मनोज सिन्हा की चाल चलते हैं। मनोज सिन्हा ने गांव के लिए कुछ नहीं किया है। गांव की गरीब जनता के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। न किसी गांव में गए हैं। अरुण सिंह अभी फ़ोन करिए, आधे घंटे में आ जाएंगे। और किसी की न जात पूछते हैं न पार्टी पूछते हैं, उसका काम करा देते हैं। उतना जुझारू, उतना जमीनी नेता गाजीपुर जनपद क्या पूर्वांचल में कोई नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक प्रताप सिंह। क्या कह रहे हैं कि अरुण सिंह जैसा कोई नेता नहीं है। मनोज सिन्हा जी को पूरा जिला विकास पुरुष कहता है। नहीं, विकास पुरुष कहता है वो हम मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन विकास पुरुष शहरों में विकास करने से विकास पुरुष नहीं हो सकता है। गांव देहात की सड़क देखिए आप, यहाँ से लेके हमारे गांव की सड़क देखिए, सरायगोकुल गांव है। इस गांव में बस चुनाव के समय एक बार आए, उसके बाद घूमे, यहाँ से वोट अधिक पाए। ये नहीं कि वोट नहीं पाए, अधिक वोट पाए। और चुनाव में आप जो अभी एक बात बोले हैं कि 1.5 लाख वोट से वो हार गए, तो इस बार जो अफजाल अंसारी को आप कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी बहुत बढ़िया नेता है और बहुत दमदार, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई मजबूत नेता तो है विकास पुरुष को जो हरा आप भी कह सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे। लोग कहते हैं, बात अलग है। लेकिन उस समय की स्थिति ये थी कि सपा बसपा और मुसलमानों का वोट उनके साथ था। इस समय वो सपा से लड़ रहे हैं, तो बसपा का वोट तो कट गया। और इस समय अरुण सिंह आ जाएंगे तो बम्पर वोट से जीतेंगे चुनाव, कोई हरा नहीं सकता है। और बीजेपी में अगर कोई नेता आएगा तो वो या मनोज सिन्हा के लड़के की बात हो रहा है, विनोद सिन्हा जी। हाँ, तो उनकी बात उनको कौन जानता है? इन बच्चों से बताइए, किसी से पूछिए कि कोई देखा है उनको? विनोद सिन्हा जी को आप लोग नहीं देखा। हम तो आए भी नहीं, कभी आए भी नहीं। कभी नहीं आए। बस नाम चर्चा में हो गया कि अभिनव सिन्हा आ रहे हैं, लेकिन कभी नहीं कोई देखा है। बस बाप के नाम पे बेटा कूद ले तो बात अलग है। लेकिन विनोद सिन्हा को तो लोग कह रहे हैं कि संगठन द्वारा आ रहा है, संगठन में काम करके आ रहा है। संगठन में कहाँ काम किए हैं? हमारी उम्र 45 साल हो गई, हम तो उनको देखे ही नहीं, तो संगठन की तो बातें छोड़िए। तब बताइए। तो यानी अरुण सिंह परफेक्ट है। अरुण सिंह सबसे पूछिए ना। सब जैसे मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो गाजीपुर जिले में एक ही नेता है अरुण सिंह, वो सबका साथ सबका विकास करता है, हर लोगों के साथ रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके साथ वो न खड़ा हो जाए। वो जात बिरादरी नहीं देखता है। उसके लिए आज हरिजन भी तैयार हैं, यहाँ पे देखिए राजभर भी तैयार हैं, बिंद भी तैयार हैं, चौहान भी तैयार हैं। मतलब 36 जात में हर जात तैयार हर है। एक वर्ग में उनकी पकड़। हाँ, हर एक वर्ग में पकड़ है। अगर एक बात इनसे भी हमने सवाल किया, कहा जा रहा है कि उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं, ऊपर कोई पैरवी। भाई अब कोई पैरवी नहीं करने वाला है तो भाई बात ही अलग है। जिसके सर पे कोई हाथ नहीं रहेगा तो वो तो लाचार ही रहेगा। लेकिन जिले के मामले में, अगर गाजीपुर जिले के मामले में देखा जाए, हर वर्ग के मामले में देखा जाए, तो अरुण सिंह से बढ़िया नेता न कोई हुआ है गाजीपुर जिले में, न होगा। क्या बात है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा जगन्नाथ नाम। जगन्नाथ। जगन्नाथ जी हाँ। जगन्नाथ राजभर। जी हाँ, तो राजभर जी भी भाजपा में। एकदम भाजपा में। का लगत हो ये बारी के जीती? ये बारी अरुण सिंह के अगर टिकट मिल जाए तो 80 सीट के गिनती के बाद परिणाम मिली। लेकिन अरुण सिंह के अगर टिकट मिल जाए तो गिनती से पहले ही परिणाम मिल जाए कि अरुण सिंह जीत गए। अच्छा। हाँ, तो यहाँ तो राजभर जी भी चाहते हो कि सीटियाँ हम ही के मिल जाए, जिन गाजीपुर में हम ही लड़ जाएंगे। हाँ, तो बात अलग का है। लेकिन हम चाहते हैं कि अरुण सिंह के टिकट मिले। अरुण सिंह के मिल जाए। जी हाँ, अरुण सिंह के जानत है आप? ये अरुण सिंह के हम जानत हैं। हाँ, कभी मिलल है उनसे? हाँ भाई, बढ़िया नेता। अरे निमंत्रण वगैरह सब हमार उनकर होत रहा। अच्छा, आपके निमंत्रण में आओ? हाँ, निमंत्रण में आते हैं, हमको बुलाते हैं। सिन्हा जी का लड़का जो घूमत हुआ कहते हो कि हमारा टिकट क्लियर हो, उनके स्वभाव से हम परिचित ना हैं, ना देख ले। ना उनके हम देख लेना है। क्या नाम है आपका? गुरु प्रताप सिंह। आपको क्या लगता है? ये लोग तो कह रहे हैं कि अरुण सिंह को टिकट मिलेगा तब भी जीत पाएंगे, तो कोई लड़ेगा हार। भाई अरुण सिंह जिस दिन बीजेपी दुर्दिन में थी, उस दिन अरुण सिंह ही थे जो कि बीजेपी को लेकर चल रहे थे। अगर अरुण सिंह को मिल जाएगा तो कोई ऐसा गांव नहीं, सर्वे करा लीजिए कि जिस गांव में अरुण सिंह के 100, 200, 400, 500, 1000 वोट ना हो, और हर वर्ग में उनका वोट हर वर्ग में है। और अरुण सिंह को किसी की पहचान की जरूरत नहीं है।
वो जिले में हर व्यक्ति हर जात के सुख दुख में सबके में जाते हैं। तो अरुण सिंह को टिकट मिल जाएगा तो जैसे हमारे प्रधान जी बोल रहे थे, पूर्व प्रधान है जगन्नाथ राजभर जी, तो पहले से कंफर्म हो जाएगा कि नहीं अरुण सिंह चुनाव जीत जाएंगे। मतलब उनको प्रत्याशी घोषित करते ही विजयी घोषित हो जाएंगे वो। और आपका नाम? हरि नारायण नाम। आपको क्या लगता है भैया? देखिए गाजीपुर जनपद में इस वक्त लड़ाई इस बात की हो रही है कि आखिर भाजपा से लड़ेगा कौन, तो आपकी नज़र में कौन लगता है? देखिए अभिनव सिन्हा जी भी लाइन में हैं, वो तो घूम रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार गौतम डेरा डाले हुए हैं दिल्ली में, और अरुण सिंह की बात हो रही कि भाई अरुण सिंह की बड़ी ज़बरदस्त पकड़ है। तो गाजीपुर में किसको चाहते हैं, कौन लड़ जाए? देखिए यहाँ इस समय सेटिंग सांसद अफजल अंसारी जी हैं, वो तो जीते सिन्हा जी को हरा करके, लेकिन अब तक हम लोग के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई मतलब ऐसा काम नहीं हुआ। न दिख रहा है न रोड हाँ, न स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा से लेकर के कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो कि मतलब उनके द्वारा हुआ है, चाहे कहीं बोर्ड लगा हो कि मतलब वो उनके कार्यक्रमों द्वारा हुआ है। और रही बात टिकट की, तो जो जैसा लोग बता रहे हैं अरुण सिंह ऐसे नेता हैं, हम देखे हैं कि कम से कम हमारे गांव में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर कई लोगों के मैंने लड़कियों के शादी में उनको आते हुए देखा है, अरुण सिंह को। तो हम लोग को तो ऐसा ही नेता चाहिए जो कि मतलब गरीबों के बीच में उसका सुख दर्द सुने, हाँ उसके आवे जाए। हाँ हम लोग दिल्ली लखनऊ रहने वाला नेता नहीं चाहिए, यहाँ रहने वाला। बिल्कुल यहाँ धरातल पर यहाँ रहने वाला नेता चाहिए जो कि सबसे मिल ले। जितने वाले तो हैं जीते जो कि मतलब कि वोट के बाद दिखाई ही नहीं दिए कि मतलब क्या है, सुख दूर की तो बत्ती हटाइए। अच्छा, अरुण सिंह से व्यक्तिगत मिले? हाँ जरूर कहीं शादी में क्या लगता है उनको? कई बार यहाँ मतलब कार्यक्रम में आए हैं, शादी उदी में आए हैं, लड़के कोई कार्यक्रम कराते हैं जैसे दुर्गा पूजा वगैरह, हाँ उसमें भी आते हैं। हाँ हर मामले में हाँ पहुँच जाते हैं। हमको तो लगता है कि जो भी भला देता है आ जाते हैं, समय 5 मिनट के लिए आते हैं लेके आते हैं। तो ऐसा नेता अगर टिकट पा जा हाँ तो सुपर रहेगा। अच्छा, मनोज सिन्हा जी के बेटे को मिल जाए तो क्या दिक्कत? अच्छा, तो उनको हम लोग देखे ही नहीं है, हाँ हकीकत नहीं देखे हैं कि मतलब वो कैसा, उनका चेहरा कैसा है। उनके पिताजी को तो भाई पूरा ऑल हिंदुस्तान जानता है, हाँ लेकिन उनको हम लोग नहीं देखे हैं। क्या नाम हुआ भैया? सुजीत सिंह। अभिनव सिन्हा जी घूम रहे हैं, दावेदारी में एकदम लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारा टिकट फाइनल है, जिसे सुनाई दे रहा है, हमसे नहीं कहें कि हमारा टिकट फाइनल है। अब घूम घूम करके उनके लोग कह रहे हैं कि उनका टिकट फाइनल है, बस औपचारिकता बाकी है। क्या लगता है? ठीक है, उनको टिकट मिल जाए, उनकी पार्टी में पकड़ है इसके लिए मिल जाए, लेकिन टिकट जोग है नहीं वो। कौन टिकट जोग है? अरुण सिंह है। अरुण सिंह? हाँ, हम लोगों के दिलों में रहते हैं, हमेशा आते जाते हैं, जो बात कहना है खुल के उनसे कहिए। इनको कहाँ ढूंढेंगे हम लोग? अच्छा, एक बात हम ही जानेंगे, लोग कह रहे हैं कि हर एक वर्ग में पकड़ है, हर जगह हर क्षेत्र में पकड़ है उनकी, टिकटवा काहे नहीं मिल रहा है उनको? अरे भाई इनका पकड़ नहीं है इसके लिए नहीं दे रहे हैं लोग, लेकिन जनता उनका सबसे बड़ा पकड़ है। एक वक्त था पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता थे अरुण सिंह, आज पकड़ नहीं उनकी। अब भले नहीं है लेकिन हम लोग कोई उनके पैरवी नहीं कर रहा है, दुर्दिन है उनका, वाला नहीं है कोई। बुरा दिन चल रहा है उनका, लगता है आपको? नहीं, बुरा दिन तो नहीं है, हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग जिताएंगे उनको। अच्छा, हाँ, वो नहीं जीतेंगे तो कोई नहीं जीतेगा। तो वो नहीं आएंगे तो कोई जीतबे नहीं करेगा। नहीं, कोई नहीं, अभिनव सिन्हा आ जाएंगे तब नहीं जीत पाएंगे। सवाल ही नहीं है। क्या नाम? उदय प्रताप सिंह। क्या लगता है किसको चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, किसको टिकट मिल जाए? हम लोग तो यही चाहते हैं कि अगर अरुण सिंह को टिकट मिले तो अरुण सिंह चुनाव यहाँ से जीतेंगे, और आगे पार्टी की मर्जी। लेकिन हम लोग तो यही चाहेंगे कि अरुण सिंह को टिकट मिले। अरुण सिंह जैसा कोई प्रत्याशी नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं, अरुण सिंह जैसा कोई प्रत्याशी। क्या खासियत है अरुण? खासियत ये है कि जमीनी स्तर के नेता हैं, तुरंत बुला दिया जाए घर आ जाएंगे। लेखपाल से, सेक्रेटरी से, थाने पे जहाँ पर भी करवाना हो तो वहाँ पर भी करेंगे। किस नेता को हम लोग पकड़ेंगे थाने पे पैरवी करवाने के लिए? थानेदार जो है सभी चोर हो चुके हैं यहाँ के। तो जब जरूरत पड़ेगी तो अरुण सिंह को ही फ़ोन किया जाता है। अरुण सिंह हर समय हर वक्त जो है मौजूद रहते हैं। उधर मत घुमाइएगा ना, आज थोड़ा सा इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ? कृपा शंकर। पूरा नाम बताइएगा। कृपा शंकर भारती। भारती जी दलित हैं आप? जी जी। अच्छा, हम एक बात ही जानना चाहेंगे कि लोग कह रहे हैं हर एक वर्ग में अरुण सिंह की पकड़ है, अरुण सिंह हर एक वर्ग के नेता हैं, आपको क्या लगता है? एकदम बिल्कुल है, बिल्कुल है। गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के घर जाते हैं, शादी में, ब्याह में, पूजा में, पाठ में, सब में जाते हैं। हम उनको पसंद करते हैं। जहाँ तक टिकट मिल जाएगा उनको, बड़ी अच्छी बात होगी, बड़ी खुशी होगी हमको।
चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिले? बिल्कुल चाहते हैं, अच्छा। बिल्कुल चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमको टिकट मिले। और अगर किसी को मिल जाएगा तो ठीक है, जहाँ तक जिसको पकड़ है तो होगा ही, लेकिन हमारी तरफ से ये अच्छे नेता हैं, इनको मिलना चाहिए। अरुण सिंह को? अरुण सिंह को, हाँ। अरुण सिंह से मिले हैं आप? मिले हैं, बिल्कुल हमारे गांव में आए हैं। अच्छा। हरदासपुर काशी में आए हैं, कई बार मिले हैं। अच्छा। कोई काम उम के लिए कहते हैं तो करवा देते? हाँ, करवा देते हैं, करवा देते हैं। अच्छा। करवा देते हैं। क्या नाम भैया? विवेक सिंह विवेक सिंह जी। आप तो युवा हैं, क्या लग रहा है युवा हैं जो है ये अभिनव सिन्हा जी आ रहे हैं, भाई ताकतवर हैं, परिवार उस परिवार से हैं, उनके पिताजी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी हैं, तो क्या लगता है उनको टिकट मिल जाए तो ठीक? हम आपके माध्यम से भाजपा शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करते हैं कि भाजपा से अरुण कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया जाए जी, क्योंकि हमारा गांव हरदासपुर काशी में पड़ता है और पूरे जखनिया विधानसभा में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वोट हमारा गांव भाजपा करता है, लेकिन एक भी काम आज तक नहीं हुआ। यह विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। चलिए हमारे गांव में दिखा दें आपको। हम देख रहे हैं, अभी आए हैं तो रास्ता हम देख रहे हैं, रास्ता सामने। गाँव में आते हैं लोग एक बार, फिर उसके बाद नहीं आते हैं। और अरुण कुमार सिंह ऐसे नेता हैं जो हर छोटा भी कार्यक्रम उसमें भी आते हैं। हम चर्चा कर रहे थे यहाँ गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। अफजाल अंसारी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट किसको देगी, तो आपके जहन में क्या चल रहा है, किसको टिकट यहाँ मिलना चाहिए? जो बीजेपी का मतलब बीजेपी जो कर रही है वो दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। हमारे जानकारी में 5 से 6 प्रत्याशी ऐसे जिनको टिकट बीजेपी ने लोकसभा के दिया है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब वो लड़ने लायक भी क्षमता नहीं है। वो सभासद हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, कम से कम हमारी जानकारी में 6 आदमी हैं ऐसे। जिसे रेखा पात्रा, एक आपको नाम बता दें आप, बंगाल वाली जो पाई है, एक और महिला पाई है। वो क्यों पाई है? इसलिए पाई है कि वो उसकी जो मतलब जो दैनिक जीवन जमीनी पकड़ है, तो जमीनी पकड़ को अगर पकड़ना है, बीजेपी को चुनाव जीतना है, तो अरुण सिंह को चुना देना चाहिए। इनके साथ हमेशा गद्दारी हुई है। कुछ अनलकी आदमी है। जब बीजेपी का समय सबसे खराब था तो उसमें हर विधानसभा में 45,000, 40,800 और 42,000, 45,000 वोट सम्मानजनक वोट पाते रहे। और आज भी अगर बीजेपी में उस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी को आदमियों को इकट्ठा करने की जरूरत होती थी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन में, तो नेता के पास ही दम था कि वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे में 2-4-10,000 आदमी बटोर लें। जब सपा बसपा की सरकार हुआ करती, उस समय बुरे दिनों में खड़े रहे, और जब समय आया तो लोगों ने टिकट, यही मनोज सिन्हा इनको टिकट दिलवा रहे थे, लास्ट में टिकट अपने लड़ गए, इनको कटवा दिए। साल भर घूम घूम प्रचार किए। बलिया से तब तैयारी कर रहे थे अरुण सिंह से। हाँ, आई बेचारे वो बेचारे 0 हो गए। 50 लाख खर्चों करवा करके बेचारे की टिकटों ना बताओ सो। अब जो अब समस्या ये होगी खड़ी होगी कि अब भाजपा में कोई पूछा ही वाला ना रहा। वो कपिल देव जी उन्होंने कहा ना कि भाजपा में ऊपर से नीचे तक पूरा मनोज सिन्हा का यहाँ गोटी फिक्स है। ऊपर से अमित शाह, भाई मोदी उनके फ्रेंड हैं। अब इस वजह से हम मोदी फ्रेंड है उनके, इस वजह से जो है अब वो कैसे पता कि मोदी, यार क्या मोदी खुद अपने भाषण में गाजीपुर में उन्होंने कहा कि मनोज सिन्हा हमारे मित्र हैं। आप गाजीपुर के विकास के बारे में पूछा तो क्या कहूँ, जब बनारस का विकास होगा तो गाजीपुर का अपने आप विकास हो जाएगा। मतलब ये मोदी के शब्द है, हमारे शब्द नहीं। ये क्या कहते हैं। तो ऐसे अगर इस सिद्धांत पर आते हैं तो अरुण सिंह को टिकट मिलना चाहिए। और वो जमीनी आदमी है, अच्छे नेता हैं। और वो भाई अगर हाई प्रोफाइल पे जाएंगे तो मनोज सिन्हा चुनाव लड़ने आएंगे तो मनोज सिन्हा तो छोड़ेंगे नहीं। मनोज सिन्हा जी के बेटे भी हाई फाई चुनाव हार दिए हैं। लाल निकले थे, बेटे हार जाएंगे, निश्चित हार जाएंगे।